और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हरियाणा, जिसका जिक्र आते ही हमारे दिमाग में जो तस्वीरें बनती हैं वो है हरियाणा का भाईचारा, हरियाणा का खान पान और हरियाणवी भाईचारे की जान यानी कि हुक्का। दुश्मन ते दोस्त बना दे होका, भाईचारा बढ़ा दे होका। होका पी के देख लो भाइयों, होका पी के देख लो मजा फिर आज जिंदगी जीवन का। हम हरियाणा के देसी, हमने शौक से होका पीवन का। हम हरियाणा के देसी, हमने शौक से होका पीवन का। हम हरियाणा के देसी, हमने शौक से होका पीवन का। हरियाणा में ज्यादातर हर घर के बाहर हुक्का दिखना आम बात है। वैसे प्राचीन काल से ही हुक्का हरियाणवी संस्कृति में अपना गौरवमयी तथा गरिमापूर्ण इतिहास संजोए हुए है। वैसे माना जाता है कि हुक्का ग्रामीण जीवन का एक अहम हिस्सा है, मगर यह कह पाना कठिन है कि हुक्के का जन्म कब और किन परिस्थितियों में हुआ। लेकिन फिर भी आस्था के रूप में हुक्के का निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक और रहस्यमयपूर्ण नियमों को ध्यान में रखकर हुआ है। वैसे हुक्के के बारे में काफी सारी रोचक बातें प्रचलित हैं। कहते हैं कि हुक्के में त्रिदेवता का वास होता है, इसलिए कभी भी इसे पैर नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हुक्के में अग्नि, वायु व जल तीनों का निवास होता है। वैसे कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि आप मानते हैं कि घर की समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक होता है हुक्का। दरअसल हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में आग, पानी व वायु को देवता तुल्य माना जाता है और तीनों को एक ही स्थान पर पाकर हुक्के वाले घर को समृद्धि और संपन्नता के प्रतीक से जोड़कर देखा जाता है। वैसे हुक्के की अपनी ही मान मर्यादा और हुक्के पीने व भरने के अपने ही अलग नियम और कानून है। कहते हैं सबसे कम उम्र वाला ये मेजबान ही हुक्का भरता है तथा सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति या मेहमान ही हुक्के का पहला कश लगाता है। मेहमान को जब तक ताजा पानी डालकर हुक्का भर के न दिया जाए तो वह मेहमान अपना अपमान महसूस करता है। सरल शब्दों में कहें तो हुक्का मान सम्मान का भी प्रतीक है। दुश्मन ते दोस्त बना दे होका, भाईचारा बढ़ा दे होका। दुश्मन ते दोस्त बना दे होका, भाईचारा बढ़ा दे होका। होका पी के देख लो भाइयों, होका पी के देख लो मजा फिर आज जिंदगी जीवन का। और हमारी पंचायतों की आन बान शान यानी कि हुक्का, इसी के बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको लेकर के पहुंचे हैं हरियाणा के ग्रामीण अंचल गांव डावड़ा के अंदर, जहां पर कुछ बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर हुक्का पी रहे हैं और इसके साथ ही ताश वो खेल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे हुक्के को लेकर कुछ रोमांचक से तथ्य। जी सर, कहते हैं कि हुक्का जो है, जो सबसे छोटा बंदा जो होता है वो भरता है, तो क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। सबसे छोटा होगा वही होगा, पकड़ के घुमाएगा और बड़े हैं वो पिएंगे। जी, तो और क्या जानकारी है जो आप हुक्के के बारे में हमें दे सकते हैं? हुक्का हमारे आश्रम का साधन है जी। कोई भी खेत में काम करे तो भी वो मतलब हुक्के के सारे मतलब आश्रम होता है और खुद को भी आराम मिलता है जी। और हुक्के में से मतलब तम्बाकू जो पीते डालते हैं वो फिल्टर होके आता है पानी में से। हुक्का इसलिए अच्छा है और हमारे हरियाणा की शान ही हुक्का है। बिल्कुल जी। जी सर, आप कुछ बता रहे थे कि एक हुक्का जो है वो पता नहीं कितनी बीड़ियों के बराबर होता है, तो वो कुछ तथ्य आप बता रहे थे, दोबारा बताएंगे? एक हुक्के के अंदर 50 बीड़ी का नुकसान होता है जी, और एक सिगरेट अगर पीते हैं तो उसमें 10 बीड़ी का नुकसान होता है। का हमारे गुजरों ने सुनाया है कि हमारे बालक बच्चे छोटे हैं, गुजरों बैठेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी जी, अच्छा आनंद रहेगा, सही जी, परिवार सुखी रहेगा जी, बढ़िया हुक्का चलाया जी। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि कोई भी हरियाणा में खास तौर से कोई भी पंचायत बिना हुक्के के पूरी नहीं होती है, अपना फैसला नहीं देती है, क्या ऐसा भी कुछ है? हाँ है। इसका कारण क्या है जी? कारण तो इसके सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बैठते हैं, पंचायत इसी के लिए है। हुक्का बगैर पंचायत शोभा नहीं देती जी। हमारे समाज के अंदर ये है भाई, हुक्का हो गया वहाँ पंचायत होगी जी। बैठ के कोई फैसला लेना है, करना है, वो हुक्के के सारे ही करते हैं जी। हमारी संस्कृति की पहचान है जी। अच्छा सर, ऐसा भी है कि हुक्का जो है किसी बड़े के सामने बैठकर नहीं पिया जाता, या इस तरीके का कोई? अब भी है, किसी बड़े के सामने हुक्का बैठना बहुत छोटे आने वाले
वो शर्म करते हैं। सर देखिए, अब अगर 10 बंदे एक जगह बैठ करके हुक्का पी रहे हैं तो कोई ना कोई तो छोटा या बड़ा जरूर होगा, तो किस तरीके से वो फिर देखा जाता है? इनमें देख लो, अब कोई छोटा है हमसे, जो भाईचारे में जो साथ में रहता हुआ ना वही पिएगा जी। जो हमारे बच्चे होंगे ना वो साथ में नहीं पिएंगे जाएंगे जी। वो आपके हम जो साथी होंगे उनके साथ ही पिएंगे वो। मतलब कि जो उनके हम उम्र जो लोग हैं वो ही साथ में बैठ करके हुक्का जो है पी लेते हैं, लेकिन ज्यादा छोटे लोग जो हैं हुक्का यहाँ पर नहीं पीते हैं। ताया जो होता है जी, सबसे बड़ा ताया होता है, और ताया के मतलब सामने जो है ना उसको हुक्का नहीं पिएगा छोटा। ताऊ जी के सामने? ताऊ जी के सामने हुक्का नहीं पिएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ताऊ से बड़ा रिश्ता तो दादा का भी होता है ना? मतलब छोटी उम्र का भी हो सकता है। अच्छा। खुद से छोटी उम्र का भी दादा हो सकता है, पर ताया कभी भी छोटी उम्र का नहीं होगा। ताया का नाता सबसे बड़ा होता है। जी देखिए, कितना सोच समझ के है ये जो तथ्य है वो बनाया गया है कि दादा जो है वो छोटी उम्र का भी हो सकता है, रिश्ते में दादा लग सकता है, लेकिन ताऊ जो है वो अक्सर आपकी उम्र से ही बड़ा ही होगा। जी, आप क्या बताना चाह रहे थे? मैं तो खुद दादे के साथ हुक्का कौन पियो कहीं जी, और बड़ा दादा ही होता है जी, और छोटा भी हो जाता है जी। आप बोल रहे थे कि 3 देवता हुक्के के अंदर निवास करते हैं। हाँ जी। कैसे? इसमें जी पानी होता है, वायु होती है, अग्नि देवता जी। तो ये बोलते हैं बुजुर्ग भी भाई 3 देवता हुक्के में वास करते हैं, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है जी हरियाणा में। जी। अच्छा, ऐसा भी कुछ सुनने में आता है कि हुक्के को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, वो क्यों होता है? पैर तो ये छोटे बड़े संस्कृति में कहते हैं भाई पाँव भी ना लगाओ, हुक्के का पानी है वो भी पाँव में मत डालो, अलग से डालो, ये कई समाज में चीजें हैं जी। हाँ जी। तो ये थी गांव डाबड़ा से हमारी रिपोर्ट, जहां पर ये साफ साफ देखने को मिलता है कि हुक्का जो है वो भाईचारे को एकत्रित करता है, भाईचारे को इकट्ठा करता है, और किस तरीके से हरियाणा के अंदर हुक्के को जो है इतनी तवज्जो दी जाती है वो साफ साफ बताती है कि हरियाणा के अंदर भाईचारे को कितनी अहमियत दी जाती है, कितना ऊंचा स्तर उसका रखा जाता है। इसके आगे और भी गाँव में आपको लिए चलती हूँ, चलिए चलते हैं। वैसे हुक्के को पंच प्याला भी कहा जाता है। पंच प्याला अर्थात पंचों का प्याला, या यूं कहिए कि भगवान के ग्रहण करने योग्य चीज। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि इस आदमी का हुक्का पानी बंद कर दो। ऐसा क्यों कहा जाता है पता? दरअसल सच झूठ जानने के लिए अक्सर हुक्के की शपथ दिलवाई जाती है। अगर कोई अपराधी हो या सामाजिक परंपराओं को तोड़ने वाला आदमी हो तो उसका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए हुक्का पानी बंद करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि हुक्का खतरनाक होता है, मगर कहते हैं कि हुक्के पर रखी चिलम में तंबाकू डालकर उस पर मिट्टी का एक तवा डालकर आग डाल दी जाती है तथा गर्म होने पर तंबाकू जलने लगता है और कश लगाने पर धुआं पानी में फिल्टर होकर दूसरी नली से सेवनकर्ता के मुंह में आता है, जिससे धुएं में मिश्रित निकोटीन मनुष्य के स्वास्थ्य पर गंभीर असर नहीं डाल पाता। कहते हैं कि हुक्का अक्सर हम उम्र साथ बैठकर पीते हैं, मगर ताऊ या घर के बुजुर्ग के सामने बैठकर छोटा सदस्य हुक्का नहीं पीता। अगर आपने देखा हो कि गोलाधारी लोग बैठकर अगर हुक्का पी रहे हैं तो हुक्के को घड़ी की दिशा में घुमाते हुए ही हुक्का पिया जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ आदमी ही हुक्का पीते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हुक्का केवल आदमी ही नहीं बल्कि औरतें भी पीते हैं, लेकिन औरतें हुक्की पीती हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर हुक्के में डाला क्या जाता है? दरअसल हुक्के का देसी तंबाकू बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। तंबाकू के पौधे को सुखाकर कूटा जाता है और उसमें गुड़ या गुड़ से बनी लाट डाली जाती है, जिससे उसके निकोटीन का प्रभाव कम हो जाता है। थोड़ा तंबाकू डालने पर ज्यादा देर तक चलता है और इसीलिए कहा भी जाता है कि खालो कूणा आयो दूना। सुबह से शाम तक खेत में हल जोतने वाले किसान हुक्के की मौजूदगी में स्वयं को अकेला महसूस नहीं करते। उनकी थकान को नई ऊर्जा हुक्के की चंद कष्टों से ही मिल जाती है। कहते हैं कि हुक्का जो है हरियाणा में भाईचारे की निशानी होती है, पहचान होती है, और खास तौर से हमारे बुजुर्गों के लिए। और इसी के साथ एक बुजुर्ग मेरे साथ यहाँ पर फिलहाल विराजमान है, तो चलिए पूछते हैं इनसे हुक्के के बारे में वो सब बातें जो शायद आप और हम अभी तक भी नहीं जानते हैं। जी ताऊ जी, हुक्के के बारे में क्या क्या जानते हैं? हुक्का पंचायत का प्याला कहते हैं इसको, पंच प्याला, भगवान की देन, सब इकट्ठे होकर पीते हैं जी। इसको बेइज्जती नहीं होनी चाहिए इसकी जी। इसको पाँव नहीं लगाते, अच्छा, गिराते नहीं इसको जी। आराम से चिलम, जो मिट्टी की चिलम बनती है जी, इसको बाहर से तार लगा देते हैं। ये तार क्यों लगाए जाते हैं? हाँ, तार होते हैं, तांबे के तार। ये लगाए क्यों जाते हैं?
ये इसकी मजबूती के लिए। अच्छा जी। अच्छा, मैंने ये भी है कि दादा पोता जो है शायद हुक्का साथ में बैठकर पी सकते हैं। पी सकते हैं जी। बाप बेटा ताऊ नहीं पीता, ताऊ साथ में नहीं पीता। ताऊ में उम्र ताऊ की बड़ी होती है जी। तो पीते ही नहीं है। और इसमें तम्बाकू होती है जो कूटते हैं जी बारीक करके, उसको पहले तो बोते थे खेतों में, जी। अब तो मोड़ लेके आते हैं जी। इसमें गुड़ मिलता है, कूटते हैं, फिर इसमें तम्बाकू रख के, इसमें नीचे एक चुगल होता है जो तम्बाकू नीचे नहीं जाने देगा, उसके ऊपर तम्बाकू रख के, तम्बाकू पूरे इसकी मटका टोटे हुआ किसी चीज की ठेकर कहते हैं उसको, वो ऊपर रखते हैं, फिर आग रखते हैं, वो आग नहीं लगती तम्बाकू, उसकी ठेकरी गर्मी से ही धुआं आता है। जी ठीक है। अच्छा देखिए ताऊ जी, बेशक ये हुक्का हो, धूम्रपान तो है और धूम्रपान नुकसान तो करती है, कितना नुकसान ये हुक्का जो है करते हैं? इसमें नुकसान बहुत कम है क्योंकि पानी में से फिल्टर होकर धुआं आता है इसमें। जी। वैसे तो धूम्रपान इसमें भी हाथ जो रोजाना पीते हैं उनकी हथेलियाँ लाल हो जाती है जी। तो बीड़ी सिगरेट पीने वाला तो बहुत ज्यादा होता है जी। हुक्के के लिए उपले की आग को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यह आग को धीरे धीरे गर्म करती है, जिससे हुक्का ज्यादा देर तक चलता है। वैसे हुक्का जहां राजा महाराजाओं की शान, शौकत और संपन्नता का प्रतीक है, तो वहीं उसे गरीब के स्वाभिमान और परिश्रम की सेवा का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये थी ग्रामीण अंचल की खास पहचान हुक्के को लेकर के सिटी बिग न्यूज की खास पेशकश। आगे भी हम इसी तरीके की पेशकश आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।